एपिसोड के स्टार्ट में हागुरोमा बोलते हैं, यंगर ब्रदर असुरा का चाकरा अभी तुम्हारे अंदर है नरूटो। ओह, यह सुनकर तुम हैरान नहीं हुए? इसका मतलब तुम्हें असुरा का प्रेजेंस तुम्हारे अंदर महसूस हो रहा है। तब तो तुम्हें ये भी जरूर पता होगा कि इंद्रा का चाकरा अभी किसके अंदर है। हाँ, सास्के। उसके बाद हम देखते हैं तो हागुरोमा सास्के के साथ भी वही सब बातें कह रहे होते हैं। ओह, तुम ये सुनकर हैरान नहीं हुए? इसका मतलब तुम इंदिरा का प्रेजेंस अपने अंदर फील कर पा रहे हो। तब तो तुम्हें ये भी जरूर पता होगा कि भी असुरा का चाकरा किसके अंदर है। हाँ नरूटो, तुमने सही सेंस किया। मेरी और सास्के के पहले ये चाकरा किसके पास था? फर्स्ट जनरेशन में वो हाशिरामा सेंजू और मादरा उचिहा के पास था। हाशिरामा असुरा और मादरा इंद्रा था। और तुम्हें तो पता है उनका अंत कैसा हुआ था। पर मादरा ने उस वक्त थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी। उसने हाशिरामा के कुछ हिस्से को अपने पास रख लिया, जिससे असुरा और इंद्रा का चाकरा एक हो गया, जो कि अल्टीमेटली मेरा चाकरा है। इसकी वजह से वो उस वक्त रिन्निगन को वीक कर पाया। चाकरा इस दुनिया को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, पर जब उसी को इंसान अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे तो इससे बुरा उपयोग उसका और क्या ही हो सकता है। मेरी मदर ने एक बार ऐसा ही किया था, और सच में उनका पावर इतना ज्यादा था कि इस दुनिया के लोग उससे डरते थे, और इसी वजह से वो रैबिट गॉडेस के नाम से प्रचलित हुई। अभी मादरा वही करने का सोच रहा है। अभी वो इंदिरा के कंट्रोल में नहीं है। उसने टिन टेल को कैप्चर किया और वो अभी मेरी पावर के क्लोज आ गया है। इतना ही नहीं, वो अभी मेरे मदर के पावर को भी पाने की कोशिश कर रहा है। इन्फिनिट सुकुयोमी बस एक गेंजुत्सु नहीं है, वो तुम्हें अनंत काल तक सुला देता है और तुम्हारी बॉडी को जिंदा रखते हुए वो तुम्हारे पावर को यूज करता है। जब बहुत से लोगों का चाकरा डिवाइन ट्री की मदद से एक जगह जमा होता रहेगा, तब वहाँ एक चाकरा फ्रूट का जन्म होता है, और वो चाकरा फ्रूट का पावर तुम्हारे इमेजिनेशन के भी बाहर है। हमें किसी भी हालत में ये होने से रोकना है, नहीं तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तुम मादरा को ऐसा करने से रोको। तभी हम देखते हैं तो वहाँ 9 टेल्ड बीस्ट आ जाते हैं। क्या ये सब क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे अंदर क्या कर रहे हो? वेल, ये सब उम्मीदों का कमाल है। उसने हम सबका हाफ पोर्शन मादर से निकाल लिया और तुम्हारे अंदर दे दिया। नाउ अभी तुम्हारे पास सभी टेल्ड बीस्ट का पावर है नरूटो। लगता है भविष्यवाणी का पूरा होने का टाइम आ गया। नाउ ओल्ड मैन। हाँ, जैसा कि गमेमारू ने बोला था, जब एक ब्लू आई लड़का सभी टेल बीस्ट का पावर पाएगा तब वो इस दुनिया में शांति लाएगा। लगता है टाइम आ गया जब चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी इस वर्ल्ड को चेंज करेगा। अपना हाथ आगे करो, मैं तुम दोनों को एक पावर दूंगा, पर कुछ भी हो जाए इस पावर का तुम गलत उपयोग मत करना, क्योंकि यहाँ से इस वर्ल्ड को तुम्हें चलाना है। यह कहकर वे दोनों का हाथ टच करते हैं और उनके हाथ में एक अजीब सा निशान बन जाता है। इधर बाहर हम देखते हैं तो वे दोनों अपना आँख खोलते हैं। जाने का टाइम आ गया। उसके बाद हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है। हाशिरामा के बाद तुम फर्स्ट पर्सन हो जिसने मुझे इतना एक्साइटेड किया है। तो अगर तुम्हारे पास और कोई टेक्निक है तो मुझे दिखाओ। इधर यह देखकर सब एकदम से हैरान हो जाते हैं। मेरे शिकाजू का इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। अब तो लगता है नाइट गाय को लाना पड़ेगा। चार्ज। तभी हम देखते हैं तो उनके आसपास एक ड्रैगन का ऑर्डर बन जाता है। इसके चक्रा पॉइंट को देखकर लगता है ये इसका लास्ट एंड फाइनल अटैक होने वाला है। गाय, क्या तुम सच में? तभी हमें उनका पास दिखाया जाता है जहाँ वे अपने डैड के साथ एकेडमी आते हैं और रास्ते में उनका मुलाकात गाय से होता है। ओह, तो आपका बेटा भी एकेडमी में भर्ती हो रहा है। आई होप ये दोनों अच्छे दोस्त बनेंगे। नहीं डैड, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये एंट्री एग्जाम पास नहीं कर पाया है और ऐसे भी इसे निंजुत्सु नहीं आता। फिर भी ये निंजा एकेडमी में भर्ती होना चाहता है। ककाशी, ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारा नाम ककाशी हताके है, राइट? सपोर्ट के लिए शुक्रिया। यह सुनकर वे हैरान हो जाते हैं तो वे बोलते हैं, ककाशी, इस लड़के को कम मत समझना। इसके ट्रेनिंग को देखकर ऐसा लगता है ये तुम्हें भी पीछे छोड़ देगा। तुम्हें इसका नाम पूछकर याद रखना चाहिए। ये तुम्हारा बेस्ट राइवल बनेगा। हे, तुम्हारा नाम क्या है? माइट गाय, और मैं सबसे स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। डैड, आपने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मैं तुम्हारे इस चाकरा को एक्नॉलेज करता हूँ। तुम्हारे जैसे बेस्ट जैसे यूजर से मैं कभी नहीं लड़ा।
मैं मादरा डिक्लेयर करता हूँ कि तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो। इधर तभी वे फुल पावर से मादरा के ऊपर हमला करते हैं और तभी मादरा का स्टिक भी बैंड हो जाता है। क्या ये क्या हो रहा है? तभी वे मादरा को एक जोरदार किक मारते हैं और वहाँ एक बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है जिसके कारण सभी लोग छिटक जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तो उस मूव को यूज करने की वजह से गाय का सारा बॉडी जल जाता है और वे राख में बदलने लगते हैं। उस मूव के कारण मादरा का बॉडी लगभग डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर तभी वो उसे रीजनरेट करने लगता है। वाह क्या अटैक था, तुमने मुझे लगभग मार दिया था। देखो तुम्हें, कुछ देर में तुम राख बनने वाले हो, पर जबकि तुमने मुझे इतने एक्साइटेड किया है, मैं तुम्हें जल्दी मौत दूंगा। यह कहकर वे ब्लैक ओप से उनके ऊपर हमला करते हैं, पर तभी वह नारुतो आकर उसे एक किक मारता है। क्या उसने मेरे ट्रूथ सीकर ऑप्स को किक मारा? तभी नारुतो उनके हाथ के वहाँ पर अपना हाथ रखता है और उनका लाइफ फ्लेम फिर से जलने लगता है। नारुतो, ये तो पहले से अलग लग रहा है। ओबीटो, आखिर तुमने किया क्या?